जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है यादगार तोहफा। सत्यम और आनंदी दोनों भाई बहन थे। आनंदी सत्यम से उम्र में 5 साल बड़ी थी और बड़ी होकर एक प्रसिद्ध डांसर बनना चाहती थी। वहीं सत्यम बड़ा होकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था। जिंदगी अपने लय में गुजर रही थी। तभी एक दिन आनंदी और सत्यम के पापा ऑफिस से घर आ रहे थे। पीछे से एक ट्रक ने एक्सीडेंट कर दिया। उनकी पैर की हड्डियां इतनी फ्रैक्चर हो चुकी थी कि डॉक्टर्स ने दोनों पैर काटने की सलाह दी। आखिर में वही हुआ। आनंदी इस साल 21 वर्ष की होने वाली थी। पापा के पैर कटने की वजह से पापा अब बेड पर आ गए थे। पापा ही अकेले कमाने वाले थे। अब घर का गुजारा कैसे हो। 1 साल तो जैसे तैसे कट गया। जो भी जमा पूंजी थी 1 साल में अब ख़त्म होने को आई। अब सब मिलकर यही सोच रहे थे कि परिवार कैसे चलाया जाए। रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। चाचा चाची और मामा मामी सब ने बात करना छोड़ दिया, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि कहीं ये लोग पैसे की मांग न कर लें। आखिर में माँ ने फैसला किया कि मैं घरों में काम करने जाऊंगी। लेकिन जब सत्यम को ये बात पता चली कि उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करने जाएगी, तो उसने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। वह इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए उसने प्राइवेट नौकरी करने की ठान ली। जब सत्यम की बड़ी बहन आनंदी को ये बात पता चली कि उसका भाई अपनी पढ़ाई छोड़कर प्राइवेट नौकरी करने की सोच रहा है, तो उसने अपने भाई को बहुत डांटा और कहा, सत्यम, तुम्हें पता है कि हमारे पापा की उतनी कमाई नहीं थी, फिर भी तुम्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी ताकि तुम इंजीनियर बन सको। मैंने भी पापा से कभी नहीं कहा कि मुझे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, क्योंकि मुझे पता था कि पापा की इतनी क्षमता नहीं है कि हम दोनों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। मैंने सोचा मेरा क्या है, मेरी तो किसी और से शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। पढ़ लिख कर इंजीनियरिंग बनोगे तो माँ बाप को भी आराम हो जाएगा। मेरे भाई, तुम्हें पापा का सपना पूरा करना है। सत्यम बोला, लेकिन दीदी ये कैसे मुमकिन है। जिस घर में बेटा जवान हो उस घर की माँ दूसरों के घरों में काम करने जाए, क्या ये अच्छा लगता है। अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगी। आनंदी बोली, अब ना मम्मी काम करने जाएगी और ना तुम काम करने जाओगी। मैं जिस डांस एकेडमी में डांस सीखने जाती हूँ, वो लोग मुझे कब से वहाँ डांस टीचर के लिए अपॉइंट करना चाहते थे, लेकिन मैं मना कर रही थी। आज ही मैं उनसे बात कर लेती हूँ और घर पर भी कुछ बच्चों को बुला लूँगी डांस सिखाने के लिए। हमारा काम हो जाएगा। सत्यम इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए कोटा चला गया और उसके बाद उसका एडमिशन IIT खड़गपुर में हो गया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई समाप्त होते ही एक बड़ी MNC कंपनी में सत्यम का सिलेक्शन हो गया था। अब सत्यम का परिवार बहुत खुश था। आनंदी भी बहुत खुश थी कि उसका भाई आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया है। उसने अपने सपनों का त्याग कर अपने परिवार को डूबने से बचा लिया। नहीं तो कहाँ भाई उसका एक साधारण सी प्राइवेट नौकरी कर रहा होता। रक्षाबंधन में उसका भाई घर आया हुआ था। उसने अपनी माँ से बात कर अपनी दीदी के लिए एक यादगार तोहफा देना चाहा, जो दीदी का सपना था। आनंदी को अपनी एक डांस एकेडमी खोलने का मन था, लेकिन पैसे की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। लेकिन रक्षाबंधन के दिन सत्यम ने अपनी दीदी को एक डांस एकेडमी खोल कर दी और अपनी दीदी से कहा, दीदी, अब तक आपने मेरे सपने पूरे करने के लिए अपने सपनों का त्याग किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को पंख लगाएं। कुछ दिन के अंदर ही आनंदी ने अपनी डांस एकेडमी अपने पापा के नाम से ओपन कर ली। धीरे धीरे आनंदी के बहुत सारे बच्चे आ गए सीखने वाले। इधर आनंदी भी खुशीपूर्वक अपना जीवन गुजारने लगी और उधर सत्यम भी खुश रहने लगा। तो हर परिवार में कभी ना कभी ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब परिवार बुरे दौर से गुजर रहा होता है। उस दौरान परिवार के किसी न किसी सदस्य को त्याग करना ही पड़ता है, सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। अगर इस माहौल में सब अपने बारे में सोचेंगे, सब अपने स्वार्थ को लेकर बैठ जाएंगे, तो परिवार बिल्कुल डूब जाएगा। क्योंकि सबको यही लगता है कि किसी दूसरे की ज़िंदगी के लिए मैं अपनों सपनों की कुर्बानी क्यों दूं, और फिर कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता है। आनंदी ने अपने सपनों का त्याग करके न सिर्फ अपने भाई की ज़िंदगी बनाई, बल्कि उसने एक परिवार को भी डूबने से बचा लिया। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।